बहुत कम लोग इस सच को समझ पाते हैं कि ज्यादा पूजा हमेशा ज्यादा शांति नहीं देती। कई लोग पूरी जिंदगी मंदिरों के चक्कर लगाते रहते हैं, हर देवी देवता के सामने सिर झुकाते हैं, फिर भी भीतर एक अजीब सी खालीपन की गूंज बनी रहती है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज की ये कथा उसी प्रश्न से शुरू होती है। एक शांत नगर में आदित्य नाम का युवक रहता था। उसका परिवार अत्यंत धार्मिक था। घर में हर देवी देवता की तस्वीरें थी। हर कोने में धूप दीप जलता रहता था। आदित्य की दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी। सुबह वह सूर्य को जल अर्पित करता, फिर गणेश जी की वंदना करता, उसके बाद शिव का रुद्राभिषेक, दोपहर में लक्ष्मी माता के मंत्र, शाम को हनुमान चालीसा और रात को शक्ति पाठ। देखने वालों को लगता है इससे बड़ा भक्त कौन होगा, लेकिन आदित्य के भीतर एक अजीब बेचैनी थी। मन अशांत रहता, ध्यान टिकता नहीं और जीवन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखती। प्रश्न जो भीतर उठने लगा, एक दिन उसने स्वयं से पूछा, अगर मैं इतना सब कर रहा हूं तो फिर मेरे भीतर शांति क्यों नहीं है? यही प्रश्न उसे एक संत महावीर दास के आश्रम तक ले गया। गुरु और शिष्य का संवाद। आदित्य ने संत से कहा, गुरुदेव, मैं हर देवी देवता की पूजा करता हूं, फिर भी मन स्थिर नहीं होता। संत मुस्कुराए और बोले, बताओ तुम्हारा इष्ट कौन है? आदित्य चौंक गया। मैं सबकी पूजा करता हूं। संत ने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया और बोले, अगर इस दीपक की लौ को तुम 10 दिशाओं में बांट दो तो क्या वह किसी एक जगह अंधकार मिटा पाएगी? आदित्य मौन रह गया। गुरु की गढ़ शिक्षा महावीर दास ने कहा, सभी देवी देवता एक ही परम चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन जब तुम बिना समझे हर रूप में भटकते हो तो तुम्हारी चेतना भी बिखर जाती है। उन्होंने समझाया, ये वैसा ही है जैसे कोई यात्री हर रास्ते पर थोड़ा थोड़ा चले लेकिन किसी एक मार्ग पे पूरा ना चले। वो थक तो जाएगा पर मंजिल नहीं पाएगा। समुद्र और लहरों का उदाहरण। संत बोले, समुद्र में लहरें अलग अलग दिखती हैं लेकिन पानी एक ही होता है। अगर तुम लहरों में उलझे रहोगे तो समुद्र को कभी नहीं जान पाओगे। आदित्य को पहली बार बात भीतर उतरती महसूस हुई। साधना का रहस्य संत ने कहा, सम्मान सबका करो लेकिन साधना एक की करो, एक इष्ट देव चुनो और उसी में अपना प्रेम, ध्यान और समर्पण उंडेल दो। उन्होंने सूर्य की किरणों का उदाहरण दिया। फैली हुई किरणें केवल रोशनी देती हैं, लेकिन केंद्रित किरणें अग्नि जला देती हैं। भक्ति भी वही अग्नि है। परिवर्तन की शुरुआत आदित्य ने गहन मनन के बाद कृष्ण को अपना इष्ट देव चुना। उसने बाकी सब पूजा छोड़ दी, अपमान से नहीं बल्कि समझ से। अब वह रोज एक ही समय, एक ही स्थान, एक ही मंत्र, एक ही भाव से साधना करने लगा। शुरुआत में मन भटका, लेकिन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। 3 वर्ष बाद 3 वर्षों बाद जब आदित्य फिर महावीर दास से मिला तो उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में शांति थी और स्वर में गहराई। उसने कहा, गुरुदेव, अब समझ आया। जब प्रेम एक दिशा में बहा तो मुझे वह मिला जिसकी मैं वर्षों से तलाश कर रहा था। गहरी सच्चाई। संत बोले, जो हर देवी देवता की पूजा करता है वह अक्सर बाहरी कर्म कांडों में उलझ जाता है, और जो एक इष्ट को चुनता है वह भीतर उतरता है। यह वैसा ही है जैसे कई कुओं में थोड़ा थोड़ा खोदना या एक कुएं में गहराई तक जाना। अंतिम संदेश, आध्यात्मिकता संख्या का खेल नहीं है, ये गहराई का मार्ग है। एक मंत्र में डूबना, एक नाम में खो जाना, एक रूप में प्रेम करना, यही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। जब तुम एक देवता को पूर्ण समर्पण से पूजते हो तब वास्तव में तुम उसी परम सत्य से जुड़ते हो जो सभी रूपों के पीछे छिपा है। निष्कर्ष, हर देवी देवता पूजनीय है, लेकिन साधना के लिए एक केंद्र आवश्यक है। भक्ति जब एकाग्र होती है तभी वह जीवन बदलती है।